हैं। बहरहाल आते हैं जी अपनी पहली बड़ी खबर की, और जबकि मैंने पहले वक्फ बोर्ड की खबर आपको लास्ट पर बताई थी, इससे मुंसलिक की खबर है और मामला उस बड़ी इबादत गाह का है जिसे कश्मीर क्या बरसगीर के अंदर कदर की निगाह से देखा जाता है। हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा की खानका के अंदर का मामला हो या वहां की जामिया का मामला हो, हमेशा सुर्खियों में रहा है। जब से वहां पर आतिशज़दगी का मामला हुआ, उसके बाद जेकेपीसीसी ने दोबारा इसको बनाने की कोशिश की, तब से लेकर अभी तक भी वो खानका मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हो पाई। और अब बड़ी खबर ये कि जो मरकजी मस्जिद चार शरीफ अस्तान आलिया के अंदर है वो बिल्कुल अनसेफ है जी, एक हिस्सा उसका अनसेफ है। और अगस्त 2021 को बाज़ाब्ता तौर पर स्लैब पर क्रैक नमूदार हुए, जिसके बाद मकामी एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर NIT श्रीनगर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों की एक टीम और माहिरीन की एक टीम बुलाई, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने सोशल ऑडिट के अंदर इस बात का खुलासा किया कि मस्जिद के अंदर अगर बड़ी गैदरिंग की जाती है तो मस्जिद का यह हिस्सा कोलैप्स हो सकता है, इससे नुकसान हो सकता है जायरीन को। जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन JKPCC ने कम से कम 33 करोड़ रुपया अभी तक इस मस्जिद की तामीर पर लगाया है, 33 करोड़ रुपया, लेकिन तशने तकमील अभी भी है। बड़ा सवाल यह है कि सन 1996 के बाद जब फारूक अब्दुल्ला बरसर इख्तिदार थे, मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट हुआ करता था, तो खानका फैज़पना की तामीर हो रही थी और उसी वक्त इस मस्जिद को भी हाथ में लिया गया। फारूक अब्दुल्ला का टेन्योर चला गया, उमर अब्दुल्ला का टेन्योर चला गया, गुलाम नबी आजाद का टेन्योर चला गया, महबूबा मुफ्ती का टेन्योर चला गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नरों का टेन्योर भी चला गया, लेकिन अभी तक भी यह हसास प्रोजेक्ट तशने तकमील है। एक बड़ा सवाल आज हमारे सामने है कि 33 करोड़ रुपया लगने के बाद भी आखिर यह प्रोजेक्ट मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। और आज जब अगस्त 2021 में इसे ये कहा साफ कर दिया गया कि जनाब ये ठीक नहीं है, ये बड़ा गैदरिंग अगर वहां पर होती है तो मुश्किल बन जाएगी, तो हुकूमत अभी भी इस पूरे मामले पर खामोश क्यों है। आज जायरीन और मकामी लोगों की तरफ से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किया गया, सवाल भी पूछे गए, और ये सवाल बराह रास्त कुछ जिम्मेदारों से भी पूछा गया। सीधे हिलाल के पास चलेंगे। हिलाल हांजुरी इस वक्त मेरे साथ है। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है, क्योंकि मामला 2021 में सामने आया, जिसके बाद NIT श्रीनगर की कमेटी वहां पर गई, उन्होंने रिपोर्ट भी दी, 33 करोड़ रुपया 33 करोड़ रुपीस सर्व करने के बाद भी यह प्रोजेक्ट तशने तकमील। बिल्कुल गवर, दो चीजें हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि 1995 के बाद जो एक्सपोर्ट वहां पर हुआ था और उसके बाद जो ये खानका बनाना था, ये कोई आम तामीर नहीं था, बल्कि इसके साथ एक अफेक्शन है, इसके साथ एक एक्सपिरेशन है और उसके साथ साथ इसके साथ इंटेंशन है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो अलमदारी कश्मीर की सरजमीन पर जो ये खानका बनना था, इसकी तवज्जो जो है इस पर बहुत मरकूज रहना चाहिए। तो पहले तो इसमें इतने बड़े प्रोजेक्ट में जिसकी जो लागत है वो 33 करोड़ रुपए है, उस पर शिगात नहीं पड़ने चाहिए थे, उस पर दलालें नहीं पड़नी चाहिए थी, उसकी खराबी नहीं होनी चाहिए थी, और उसके बाद जो है इसको अनसेफ करार नहीं दिया जाना चाहिए था अगर उस पर काम सही हुआ होता। मतलब बात है कि काम सही नहीं हुआ और NIT की जो NIT की एक टीम है उन्होंने उसे अनसेफ करार दिया है। लेकिन एक साल गुजर चुका है कि जब इसे अनसेफ करार दिया गया है। लगभग पिछले साल अगस्त के महीने में इस इमारत के मस्जिद के एक हिस्से को अनसेफ करार दिया गया था, और उसके बाद यह भी यकीन दहानी कराई गई थी कि अब इस पर काम असर नौ शुरू किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो कोई मरम्मत होगी या जहां जहां से भी इसको नए सिरे से बनाना होगा या जिस नैयत से भी इसको बनाना होगा, उस पर फॉरेंसिक टेस्टर काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि एक अहम प्रोजेक्ट है। क्योंकि इस तार शरीफ अंदर कश्मीर की इस सरजमीन के साथ, इस आस्थान यार्ड के साथ और इस खानका के साथ हजारों क्या लाखों लोगों की जो है जज्बात है वो मंसूब है। और साथ ही साथ ये यहाँ पर न सिर्फ अकीदतमंद आते हैं, बल्कि यहाँ पर एक टूरिज्म जो है रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर भी इस जगह को माना और जाना जाता है। लेकिन अभी तक एक साल गुजर चुका है और इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मकामी लोग, मकामी इंतजामिया, मकामी ट्रेडर्स या चार शरीफ के रहने वाले लोग यही कहते हैं कि जब भी मौसम खराब हो जाता है तो
यहाँ पर जो जायरीन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जायरीन का एक अल्जाम रहता है, जायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ जाती है, तो उन्हें बाहर जो है चाहे मौसम कैसा भी हो, उन्हें बाहर नमाज अदा करनी पड़ती है। और जब मौसम खराब हो तो उसके बाद उन्हें शदीद नदियत के कुल मिलाकर अभी वहां पर ताला है। अगस्त 2021 के बाद किसी तरीके का कोई होमवर्क या कोई काम हाथ में नहीं लिया गया है। बिल्कुल कोई काम अभी तक नहीं हुआ है, और यही वजह है कि जो मकामी इंतजामिया है वो भी परेशान है। और उनका मानना है कि यहाँ से भी जब हम तारशरीफ की दरगाह की बात करते हैं तो यहाँ से नजर नियाज के तौर पर लाखों रुपए जो है यहाँ लोग नजराने के तौर पर देते हैं, लेकिन जब हम वापसी पर देखते हैं तो कोई चीज जो है नजर नहीं आ रही है। हालांकि JCPCC ने इस पर काम किया था और उसके बाद जिसकी मरम्मत का काम भी है वो भी उन्हीं को उस पर रखा गया है, लेकिन अभी तक काम क्यों शुरू नहीं हुआ है, इस पर कोई सरकार की जानिब से जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए कि जनाब इतना वक्त गुजरने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई जवाब नहीं दे रही है। सीधे चलेंगे जी मेरे साथ फोन लाइन पर जम्मू कश्मीर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहिबा भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, जज्बात के साथ जुड़ा हुआ है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि बरसगीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हजरत अलमदार के मानने वाले हैं, उनकी तालीमात को पढ़ने वाले हैं और बिला तशबीह वो वहां पर जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2021 में स्लैब में क्रैक हुआ, NIT श्रीनगर की टीम ने उसे अनसेफ डिक्लेयर किया। अभी तक भी न तो आपके इदारे की तरफ से और ना ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कदम इसमें उठाया गया। क्या मैं ये समझूं कि एक तरफ से रिलीजियस पिलग्रिमेज को नारा देकर ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सयाहों को लाया जाएगा और आपके कानून पर जो जिम्मेदारी है और आपको भी इससे डार्क में रखा गया, नहीं बताया गया कि क्या मामला है वहां पर? शुक्रिया गौहर साहब, आप वक्तन फवक्तन ऐसी बात हमारे सामने लाते हैं, उसके लिए भी शुक्रिया। देखिए ये मामला हमारे सामने आपके जरिए, मीडिया के जरिए आ गया और चूंकि जैसे आपने खुद ही फरमाया कि ये 1996 के बाद की बातें हैं और उसी टाइम से चली आ रही है और कौन सी सरकारें रही उस पे हमें अब जाना नहीं है। इस पे बहुत सा पैसा खर्च हुआ है, ऐसा ही हमारे कश्मीर में हर जगह हुआ है, लेकिन ये अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्तान आलिया है और यहाँ पे वाकई में लाखों के तादाद में ज़ायरीन आते हैं। और जब से हमने ये मनसब संभाला है तब से हमारे पास तो शिकायतों के पहाड़ है, जहाँ की तरफ भी सर उठाते हैं वहाँ पे शिकायतें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह रहमान हर एक शिकायत दूर हो जाएगी। रही बात इस खानकाह की, खानकाह आलिया अगर इतने पैसों से बना है तो इस पे शिगाफ इतनी ही जल्दी कैसे आ गया? और ये शिगाफ इसलिए आ गया कि सीमेंट के बदले रेत लगाई गई और सरियों के बदले पीतल या एल्युमिनियम लगाया गया है, जो हम तक बात पहुंची है। और जो 33 करोड़ की बात है, आपने बात छेड़ी ही है, अब हमें खुलेआम और आपके जरिए से बात बताने में कोई हम नहीं चाहते हैं कि हम गलत बोले, कि जो हमें लगा है, जो हमने सुना है कि इसमें ऐसे तो कागजों में लगे हैं, लेकिन असल में वो पैसे पॉलिटिशियनों के जेबों में गए हैं जो वक्त के सरबराह हुआ करते थे। यही तो हालात हर एक जगह हुई है और हमेशा अकीदे के साथ खेला गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि इस शिगाफ को भी भर देंगे और ये खानका इंशाअल्लाह रहमान बहुत जल्द लोगों के लिए खोली जाएगी और इसमें नमाज अदा होगी। हम खुद जाएंगे और आपको भी उस दिन दावत देंगे कि आप भी आ जाएं। इसीलिए हम इस दरगाह पे अभी गए नहीं, हमें दिल ही नहीं करा कि हम वहाँ पे कोई भी गलत चीज देखें। हम चाहते हैं हम जब जाएं तो बाज़ाब्ता एक इंतजाम करके वहाँ से आए, ताकि लोग खुश हो जाएं कि अब के इंतजामिया बदल गया है, जो नजरो नियाज का सौदा नहीं करता है, जो आस्थानों का सौदा नहीं करता है, जियारतों का सौदा नहीं करता है, बल्कि वहाँ की खूबसूरती और जो हमारा अकीदा है उसके साथ कोई भेदभाव नहीं और कोई खिलवाड़ अब के ना हो जाए। बस आपका साथ भी हमारे साथ रहे और लोग भी हमारे साथ रहे, ताकि उनका अकीदा हमेशा बरकरार रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये शेयर करने के लिए कि बहुत जल्द आप खुद भी जाएंगी वहां पर, दौरा करेंगी, हालात का जायजा लेंगी और ये 2021 से अभी तक सर्द खाने में क्यों है इसकी भी तहकीकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी।